नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे लिप रीपोजिशनिंग प्रोसीजर के बारे में। तो शुरू करें। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज एक बहुत ही अच्छे और एक बहुत ही किफ़ायती एट द सेम टाइम एक बहुत ही कन्वीनियंट और सेफ प्रोसीजर के बारे में, जिसको बोलते हैं लिप रीपोजिशनिंग सर्जरी। तो लिप रीपोजिशनिंग सर्जरी बेसिकली जो है एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी गमी स्माइल है। गमी स्माइल पे मैं पहले एक एपिसोड बना चुका हूं, लेकिन मैं वापस रिट्रेट करना चाहता हूं कि गमी स्माइल का मतलब है कि एक तरीके का अनअट्रैक्टिव डिस्प्ले, एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ गम्स, यानी कि मसूड़े जब आप स्माइल कर रहे होते हैं, एक तो आप नॉर्मल रेस्ट पे कर रहे होते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब आप स्माइल करते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, तो आपके या तो होठ की वजह से या आपके हड्डी के स्ट्रक्चर की वजह से जो है आपके जो है मसूड़े ज़्यादा दिखते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलर कल्चर में ये कहा जाता है कि दिस डज नॉट लुक वेरी अट्रैक्टिव। गमी स्माइल के जनरली 3-4 कारण होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ओरल कॉजेज, यानी कि अगर आपका मैक्सिलरी वर्टिकल एक्सेस है, मतलब क्या हुआ कि आपके ऊपर जबड़े की जो हड्डी है वो बहुत मोटी है, तो उसकी वजह से आपको वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस होता है, जिसमें आपका 8 mm से ज़्यादा एक्सेसिव जिंजाइवल डिस्प्ले होता है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, अगर आपका ऊपर का होठ जो है छोटा होता है या हाइपर एक्टिव होता है, इसमें मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जब भी आप स्माइल करते हैं तो वो कर्टन उठ के ऐसे करके आपके जो है एक तरीके की वहाँ की स्माइल आ जाती है। और बाकी सारे जो है डेंटल कॉजेज हो सकते हैं, आपका पैसिव इरप्शन, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन, ग्रोथ हो सकती है, जिंजाइवल ग्रोथ, ओवर ग्रोथ हो सकती है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिर्फ लिप रीपोजिशनिंग प्रोसीजर के बारे में, जो एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, और उसके बारे में जो इंडिकेशंस हैं वो भी मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि एक चीज़ समझिए, जो चीज़ मैं यहाँ बोलता हूँ, इस एपिसोड में बोल रहा हूँ या कोई भी एपिसोड में बोल रहा हूँ, वो जो है केस अनुसार चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस है, यानी कि आपके ऊपर के जबड़े की हड्डी ही इतनी बड़ी है, तो उसमें लिप रीपोजिशनिंग सर्जरी काम नहीं करेगी। जब जिंजाइवल डिस्प्ले 8 mm से ज़्यादा है, तो उसमें ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी जो होती है, जिस पर मैं आगे एपिसोड बनाऊंगा, वो काम की जाती है। अब बात करते हैं जिंजाइवल डिस्प्ले कितना जो है एक्सेप्टेबल होता है। वैसे कहा जाता है 1.5 to 2 mm तक होना चाहिए, और 3 mm तक जो है वर्ल्ड वाइड हर कल्चर में उसको माना जाता है कि ये एक तरीके से आपका एक्सेप्टेड है। जहां आपका जिंजाइवल डिस्प्ले 4 mm से ज़्यादा हो गया। अब जिंजाइवल डिस्प्ले को कैसे देखा जाता है, एक सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ। जब आप स्माइल कर रहे होते हो, स्माइल करते वक्त आपकी जो है जो इंफीरियर बॉर्डर, आपका जो लोअर लिप, जिसको हम वर्मिलियन बॉर्डर कहते हैं, वहाँ से लेकर आपका जो बीच वाला दांत है, जिसको हम सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं, वहाँ से लेकर वहाँ का डिस्टेंस, आपके होठ की एज से लेकर आपके दांत के ऊपर वाला जो गम्स है, उसका जो डिस्टेंस है, अगर वो 4 mm से ज़्यादा है, तो हम इसको मानते हैं कि जो है इस पे जो है ये एक्सेसिव गम डिस्प्ले है। लेकिन अगर ये 8 mm से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये जो है आपकी हड्डी की वजह से जो है आपके गम्स का ऐसे है, तो उसमें आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। अब बात करते हैं, जैसे कि आपका 4 mm से ज़्यादा है, 4 से 6 mm मान लीजिए, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, हम सारे मेजरमेंट्स लेते हैं, इसके बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहली बात है कि अगर ये सर्जिकल प्रोसीजर है, तो आपके जो है ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ब्लड पतला नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग का रिस्क नहीं होना चाहिए, डायबिटीज वाली कोई इशू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हीलिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरी चीज होती है विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा। अगर आपका अटैच जिंजाइवा ही कम है, अटैच जिंजाइवा मतलब जो होता है वो आपके जो जिंजाइवल मार्जिन है, मसूड़े का जो मार्जिन, जो छोर है, उससे लेकर जो आपकी होठ की जो म्यूकोसा है, उसके बीच का जो एरिया होता है, वो अगर कम है, इनएडिक्वेट है, तो जो है हम लिप रीपोजिशनिंग सर्जरी नहीं करते हैं। दूसरी चीज, अगर हमें लगता है कि किसी भी तरीके का जो है वहाँ पे जिंजाइवल बायोटाइप बहुत थिन है और जिंजाइवल रिसेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर किया कैसे जाता है। सारे मेजरमेंट्स करने बहुत ज़रूरी हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में हम सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि ऑर्थोडोंटिक एनालिसिस भी करते हैं, जस्ट टू चेक कि ये केस के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आपके डेंटिस्ट कारगर हैं, उनमें क्षमता ठीक है काम करने की, उनका नाम है, प्रचलन है, एंड दे नो व्हाट दे डूइंग, एंड वो कहते हैं कि आप लिप रीपोजिशनिंग करा दीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ, आप आराम से इसको करा सकते हैं। ये ओपीडी प्रोसीजर होता है। इसमें आपके जो है लिप्स को पहले एनेस्थेटाइज किया जाता है। कुछ जगह हम पहले से ही आपको पेन किलर देते हैं ताकि स्वेलिंग कम हो। फिर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फंडा है, हम जो है जो एरिया है आपका, जो म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन, म्यूकोसा मतलब होठ की त्वचा, जिंजाइवल मतलब मसूड़े, तो जहाँ जिस लाइन पर आपके मसूड़े और आपके होठ की त्वचा मिलती है,
उसे हम बोलते हैं म्यूकोजिंजाइवल लाइन, ठीक है, या म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। अब हम यहाँ से मार्क करते हैं, ठीक है, और हम पहले आपको स्माइल करवाएंगे और देखेंगे कितना कॉरिडोर जो है, कितनी जो है आपकी जो है आवरी में कितने मसूड़े दिख रहे हैं, कौन से दांत तक दिख रहे हैं, उसके वहां से शुरू करेंगे। जब हमने म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन को लोकेट कर लिया, हमने मेजर कर लिया कि जिंजाइवल डिस्प्ले एक्सेस है, जैसे कि यूजुअली अगर हम बोलते हैं 3 mm है और जिंजाइवल डिस्प्ले है 5 से 6 mm, ठीक है, तो हम ऑलवेज मतलब ऑलवेज जो है एक्सेस में ऑफ जो जिंजाइवल डिस्प्ले है उसका डबल लेते हैं लेंथ इंसिजन का, यानी कि चीरे का। तो कुछ नहीं करना है, हम पहले म्यूकोजिंजाइवल लाइन लेंगे, ठीक है, उसको हम मार्क कर देंगे सर्जिकल मार्कर से, फिर हम जाएंगे उसके एक्सटेंड तक, ठीक है, वहां से जाके जो लास्ट दांत है जो आपकी आवरी जो आपकी स्माइल में दिख रहा है उसको हम देखेंगे और वहां से हम एक वर्टिकल ऐसे करके लाइन बनाएंगे। और फाइनली जो है आपको क्या करना है, जितना एक्सेस जिंजाइवल डिस्प्ले है उतना हम अंदर या ऊपर की तरफ जो आपकी होठ की म्यूकोसा है, यानी कि होठ की त्वचा है, उसके वहां पे इसको एक्सटेंड करके फिर उन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। यूजुअली जो पुरानी तकनीक थी उसमें क्या होता था, उसमें हम जो है जो आपका बीच वाला लेबल फ्रीनम है, जो लेबल फ्रीनम होता है, जो एक मसल का फोल्ड होता है जिससे आपका होठ आपके मसूड़ों से कनेक्ट होता है, उसको भी हम काट देते हैं, उसकी भी फ्रेनेक्टमी हो जाती है और हम अंदर के मसल फाइबर्स को जो है सिवियर कर देते हैं ताकि ये नीचे आ जाए। बट बिकॉज हमें मिड लाइन मेंटेन करनी होती है तो इट्स बेटर एंड आई ऑल्सो प्रेफर दिस कि हम जो है फ्रीनम को छोड़ देते हैं, क्योंकि होठ इधर उधर डिस्प्लेस ना हो जाए जब हम स्टिच लगाते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, हमने ये पूरा एरिया मार्क कर दिया, उसके बाद हम या तो स्कैल्पल से, एनेस्थीसिया पूरा दे रखा है तो ये सब एरिया सुन हो चुका है, एनेस्थीसिया से पूरा एरिया सुन करके हम जो है स्कैल्पल से एक इंसिजन देते हैं अंदर ऐसे करके, और उसके बाद जो है हम उस स्ट्रिप को पूरा निकाल देते हैं, सिवियर कर देते हैं शार्प डाइसेक्शन से। शार्प डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका जो है ब्लेड से हम डाइसेक्ट कर रहे हैं पतला पतला पतला, और ब्लंट डाइसेक्शन होता है जब हम पेरियोस्टियल एलिवेटर से पूरी जो है परत जो है वो निकाल देते हैं हड्डी से। तो शार्प डाइसेक्शन मतलब पार्शियल थिकनेस होता है, इसके ऊपर की परत हम एपिथेलियम जिसको बोलते हैं उसको निकाल देते हैं। एंड फाइनली जो है हम या तो वो ऑपरेटर में डिपेंड करता है कि हम घुलने वाले टाके डालें या नॉन रिजॉर्वेबल सूचर्स डालें, और उसमें भी टेक्निक पे डिपेंड करता है कि काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कंटिन्यूस इंटरलॉकिंग, यानी कि एक ही उसमें नॉट में हम जो है उसको कंटिन्यूस लेके जो टाइट कर देते हैं, या अलग अलग सिंपल इंटरप्रेट सूचर्स लगाते हैं, होठ से शुरू करके फिर उसको मसूड़ पे जाके टाइट कर देते हैं और उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, आपका प्रोसीजर हो जाता है संपन्न। टाके जो है 2 हफ्ते बाद हटते हैं, उसके बाद जो है हम ऑब्वियसली 2 हफ्ते बाद सूचर्स निकालने के बाद उसके टाइम पे आपका जो है मेडिकेशंस भी चलेंगी, आपका जो है पेन किलर्स चलती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स चलते हैं, आपका एक प्रोटोकॉल चलता है ओरल हाइजीन का। हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि आप जो है ओरल हाइजीन बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन करिए, क्योंकि वहाँ पे जो है प्लाक और कड़कट जो है इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन होने के चांस हैं। और 2 हफ्ते बाद सूचर काटने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बहुत केस सेंसिटिव होता है और इसमें रिलैप्स के चांसेस भी रहते हैं। 6 महीने तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं टेक्निक के हिसाब से, केस सिलेक्शन के हिसाब से। 4 साल तक इसके रिजल्ट्स अच्छे रहे एंड सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलते हैं। 75% तक जो है आपको इसमें आराम मिल जाता है और उसकी वजह से जो है आपकी कॉस्मेटिक स्माइल ज़्यादा अच्छी सुधर जाती है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर। कृपया मुझे डायरेक्टली कॉल करने से रिफ्रेन करें, मुझे पहले मैसेज करें, मैं उसका 1-2 दिन में रिप्लाई करूंगा और फिर हम इस पर बात कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, एप्रीहेंशंस, डाउट्स या सजेशंस है तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।